ज्ञान में आज हम आपको आर्थिक विकास की समझ पुस्तक से निर्धनता एक चुनौती ये अध्याय समझा रहे हैं। तो समझें, निर्धनता एक चुनौती की तरह है। इस अध्याय में निर्धनता के विषय में चर्चा करनी है, जो स्वतंत्र भारत के सम्मुख एक सर्वाधिक कठिन चुनौती है। यानी हमारा भारत आज़ाद तो हो गया, लेकिन गरीबी एक बड़ी चुनौती के रूप में है। उदाहरणों के द्वारा इस बहुआयामी समस्या की चर्चा इस अध्याय में सामाजिक विज्ञानों में निर्धनता के प्रति दृष्टिकोण की भी चर्चा की जाएगी। भारत तथा विश्व में निर्धनता की प्रवृत्तियों को निर्धनता रेखा की अवधारणा के माध्यम से समझाया गया है। कहने का मतलब है कि भारत में और विश्व में भी निर्धनता की प्रवृत्तियों को निर्धनता रेखा की अवधारणा के माध्यम से कि कितने निर्धनता की रेखा के नीचे जीवन जी रहे हैं, इसके माध्यम से समझाया गया है। निर्धनता के कारणों एवं सरकार द्वारा किए गए निर्धनता निवारण के उपाय, यानी कारण क्या है, क्यों हैं इतने लोग निर्धन, और इनकी निर्धनता का निवारण सरकार के द्वारा किस प्रकार से किया जाएगा, उपाय, उसकी चर्चा होगी। निर्धनता की आधिकारिक अवधारणा को मानव निर्धनता तक विस्तृत करना, ये सभी चीज़ें इस अध्याय में आप लोग समझेंगे। तो समझें, परिचय। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे निर्धन हैं। आप भी देखते होंगे, बहुत से लोग आपके भी संपर्क में आते होंगे और उन्हें देख करके आप लोगों को भी लगता होगा कि ये लोग निर्धन हैं, गरीब हैं। वे गांव के भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं। यानी कौन से लोग गरीब हो सकते हैं? एक तो गांव के भूमिहीन, जिनके पास खेती नहीं है, भूमिहीन कृषक, और शहरों की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग। वे निर्माण स्थलों के दैनिक वेतनभोगी श्रमिक भी हो सकते हैं। यानी जहाँ मकान वगैरह बनते हैं तो वहाँ पर श्रमिक के रूप में वेतन पाते हुए जो मजदूरी कर रहे हैं वो हो सकते हैं। और ढाबों में काम करने वाले लोग, बाल श्रमिक भी हो सकते हैं। ढाबों में काम करने वाले बाल श्रमिक, वे चिथड़ों में बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं। हम अपने चारों ओर निर्धनता देखते हैं। वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। आंकड़े कहते हैं कि देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। इसका मतलब एक बहुत बड़ी संख्या है हमारे देश में निर्धन लोगों की। इसका अर्थ यह है कि वर्ष 2011-12 में भारत में मोटे तौर पर 270 मिलियन या 27 करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं। और इसका यह भी अर्थ है कि विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्रण है। यानी पूरे विश्व में सभी देशों के आंकड़े देखे जाएं तो भारत में सबसे ज़्यादा निर्धनता है, सबसे ज़्यादा निर्धन लोग हैं। और यह इस चुनौती की गंभीरता को दर्शाता है कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे यहाँ निर्धन लोग हैं। अब इस निर्धनता को कैसे दूर किया जाए, ये हमारे देश के लिए एक चुनौती बनी हुई है। निर्धनता के दो विशिष्ट मामले उदाहरण के तौर पर समझें। शहरी निर्धनता। 33 वर्षीय राम सरन झारखंड में रांची के निकट गेहूं के आटे की एक मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है। जब कभी उसे रोज़गार मिलता है तो वह एक महीने में लगभग 1500 रुपये कमा लेता है, और यह 6 सदस्यों के परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। मतलब उसके परिवार में 6 सदस्य हैं और उन 6 सदस्यों के भरण पोषण के लिए वो धनराशि पर्याप्त नहीं है, जिसमें उसकी पत्नी
और 6 माह से 12 वर्ष तक की आयु के 4 बच्चे शामिल हैं। उसे रामगढ़ के समीप गांव में रह रहे अपने बूढ़े माता पिता, मतलब वो जहाँ रह रहा है उसके पास उसके बूढ़े माता पिता के लिए भी पैसा भेजना पड़ता है। उसके भूमिहीन श्रमिक, मतलब माता पिता हैं, उनके पास भी कुछ नहीं है, भूमि भी नहीं है। भूमिहीन श्रमिक पिता अपने जीवन निर्वाह के लिए रामशरण और हजारीबाग में रह रहे उसके भाई, मतलब एक उसका भाई भी है, उस पर निर्भर हैं उसके माता पिता। रामशरण शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित भीड़ भरी बस्ती में किराए पर एक कमरे के मकान में रहता है और यह ईंटों और मिट्टी के खपरेल जिसे कहते हैं से बनी एक काम चलाऊ झोपड़ी है। उसकी पत्नी संता देवी कुछ घरों में अंशकालिक नौकरानी का भी काम करती है तथा 800 रुपये और कमा लेती है। वे दिन में 2 बार दाल और चावल का अल्प भोजन जुटा लेते हैं, यानी खाना भी इतना जुटा पाते हैं अपनी आमदनी से कि वो थोड़ा ही है, पर यह उन सब के लिए काफ़ी पर्याप्त नहीं होता है। उसका बड़ा बेटा परिवार की आय में वृद्धि के लिए चाय की एक दुकान में एक सहायक के रूप में काम करता है और 300 रुपये मिलते हैं उसे। उसकी 10 साल की बेटी छोटे बच्चों की देखभाल करती है। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता। उनमें से प्रत्येक के पास 2 जोड़े फटे पुराने कपड़े ही हैं। नए कपड़े तभी खरीदे जाते हैं जब पुराने कपड़े बिल्कुल पहनने योग्य नहीं रहते। जूते पहनना विलासिता है, यानी जूते तो खरीद ही नहीं पाते। छोटे बच्चे अल्पपोषित हैं, यानी जो छोटे बच्चे हैं उन्हें आहार भी पोषित नहीं मिलता है, कुपोषण के शिकार हैं, वो अल्पपोषित हैं। जब वे बीमार होते हैं तो उन्हें चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं मिलती, यानी कितनी कंडीशन खराब है। तो ये जो है इस तरह की ये निर्धनता है। ये यहाँ पे ये चित्र के कार्टून के द्वारा भी इन्होंने यहाँ पे समझाया है। मकान का किराया यही जो उदाहरण चल रहा था, अदा करने के पश्चात गांव में बूढ़े माता पिता के लिए कोई पैसा नहीं बचता, यानी भेजना है लेकिन पैसा बचता नहीं है। अब आप देर से आई हो भैया, बिना खाना खाए काम पर चले गए। ये इस तरह से, मतलब ये चाय की दुकान पर काम करता है, तो ये कार्टून के द्वारा ये उसी कहानी को दिखाया है। अब देखिए ग्रामीण निर्धनता, ये तो शहरी निर्धनता हो गई। अब ग्रामीण निर्धनता, ये उदाहरण एक है लखा सिंह का जो है। लखा सिंह उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक गांव का रहने वाला व्यक्ति है। उसके परिवार के पास भी कोई भूमि नहीं है, इसलिए वह बड़े किसानों के लिए छोटे मोटे काम करता है। बड़े किसानों के यहाँ काम अनियमित होता है और आय भी वैसी ही होती है। अनियमित का मतलब है कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता, और उसी हिसाब से जब काम मिलता है तो उसका पैसा मिलता है, जब काम नहीं है तो पैसा नहीं है। कई बार उसे पूरे दिन की मेहनत के बदले 50 रुपये ही मिलते हैं, यानी मजदूरी भी कम मिलती है। लेकिन प्रायः खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे वस्तु के रूप में कुछ किलोग्राम गेहूँ, दाल या थोड़ी सी सब्जी ही मिल पाती है। ऐसा भी होता है, कभी पैसे मिलते हैं तो कभी पूरे दिन मेहनत का काम करने के बाद कुछ किलो गेहूँ, दाल और थोड़ी सी सब्जी मिलती है। 8 सदस्यों का परिवार हमेशा 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाता।
यानी इस परिवार में 8 सदस्य हैं। लखा सिंह गांव के बाहर एक कच्ची झोपड़ी में रहता है। परिवार की महिलाएं पूरा दिन खेतों में चारा काटने और खेतों से जलाने की लकड़ियां बीनने में ही गुजार देती हैं, यानी चारा काटती हैं और लकड़ी बीनती हैं। उसके पिता की जो तपेदिक के मरीज थे, चिकित्सा के अभाव में 2 वर्ष पहले मृत्यु हो गई। उसकी माँ अब बड़ी उसी बीमारी से ग्रस्त है और उसका जीवन भी धीरे धीरे क्षीण हो रहा है, यानी पिता खत्म हो गए और माँ भी बीमार है और धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है। यद्यपि गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है, लखा वहाँ भी नहीं गया। उसे 10 वर्ष की उम्र से ही कमाना शुरू करना पड़ा, यानी काम करना पड़ा। नए कपड़े खरीदना कुछ वर्षों में ही संभव हो पाता है। यहाँ तक कि परिवार के लोग साबुन और तेल भी एक विलासिता है, यानी यदि साबुन और तेल का भी उपयोग करते हैं तो उनके लिए एक विलासिता है। निर्धनता के उपरोक्त मामलों का अध्ययन करें और निर्धनता से संबंध निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा करें, जैसे भूमिहीनता, यह है कारण निर्धनता का। बेरोजगारी, परिवार का आकार, यदि आकार छोटा हो तो इतनी गरीबी ना हो, उतने में ही गुजारा हो जाए। निरक्षरता, पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर पढ़े लिखे हों तो उस ढंग का काम मिले। खराब स्वास्थ्य, गरीबी की वजह से स्वास्थ्य खराब रहता है तो व्यक्ति कमज़ोर होता है। कुपोषित होता है तो वो उतनी मेहनत से काम नहीं कर पाता। बाल श्रम, यानी जिन्हें पढ़ना चाहिए वो बाल श्रम के रूप में काम कर रहे हैं, श्रमिक के रूप में। असहायता, यानी मजबूरी है, असहाय हैं तभी वो काम कर रहे हैं। तो ये सभी समस्याएं हैं, निर्धनता के लिए एक चुनौती हैं ये समस्याएं। ऊपर के दोनों विशिष्ट उदाहरण निर्धनता के अनेक आयामों को दर्शाते हैं। वे दर्शाते हैं कि निर्धनता का अर्थ भुखमरी और आश्रय का न होना है। भुखमरी यानी इतना कम उन्हें काम मिल रहा है, इतनी कम मजदूरी मिल रही है कि भूखों मर रहे हैं। यह एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते या कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव भी है, क्योंकि जब उन्हें स्वच्छ जल नहीं मिलता पीने को और सफाई नहीं है उनके यहाँ, सफाई के लिए उनके पास पैसा नहीं है तेल साबुन के लिए, तो इससे भी वो बीमार रहते हैं। इसका अर्थ नियमित रोज़गार की कमी है, क्योंकि पैसे की कमी है, नियमित पूरे समय उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा है। असहायता की भावना के साथ जीना, निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और लगभग सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। यानी वो गरीब हैं, इस वजह से उनके साथ हर जगह दुर्व्यवहार होता है। खेतों पर भी, कारखानों में, सरकारी कार्यालयों में, अस्पतालों में, रेलवे स्टेशनों में और सभी स्थानों पर एक तरह से। तो इस तरह से स्पष्ट होता है कि कोई भी निर्धनता में जीना नहीं चाहता, क्योंकि निर्धन व्यक्ति को दूसरे लोग जो थोड़े संपन्न होते हैं वो उन्हें अच्छी निगाह से नहीं देखते। अपने करोड़ों लोगों की दयनीय निर्धनता से बाहर निकालना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रही है। महात्मा गांधी हमेशा इस बात पर बल दिया करते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा, यानी कोई भी गरीब नहीं रहेगा, कोई समस्या नहीं रहेगी किसी को गरीबी के नाम पर। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और कल हम आपको इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टिकोण में निर्धनता, यानी सामाजिक वैज्ञानिक जो है किस ढंग से निर्धनता को देखते हैं, ये टॉपिक कल समझाएंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।